सभी बच्चों को नमस्कार। मैं ए प्रकाश, आपका गाइड ही कह सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए यूज़फुल हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। हम कहने के मूड में थे नहीं कह, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आजकल अपने चैनल के लिए बात कहते हैं तो हम भी सोचा कहना शुरू ही कर दें। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसका चैप्टर 4 सर्कल हम डिस्कस कर रहे थे। उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, उसको देखिएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। चैप्टर का नाम ही कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्वेश्चन देखिएगा, लिखा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। इक्वेशंस सर्कल्स मतलब बहुत सारी इक्वेशंस होंगी, सर्कल्स भी बहुत सारे होंगे। नहीं, ऐसा उसमें लिखा है क्योंकि प्लूरल में लिखा हुआ है। विच पास थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है। वेरी वेरी गुड, यानी सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। एंड कट ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ ए फ्रॉम ईच ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। फिर पढ़ लेते हैं। ये जो सर्कल्स निकालना है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, पहली कंडीशन ये है। और दो लाइनें हैं, एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इससे ए लेंथ का इंटरसेप्ट का मतलब कि कॉर्ड कट कर रहा है। समझ में आई बात। मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग गंदी है इसलिए गंदा डायग्राम बनेगा। ये कह ये रहे हैं, अभी ये रफ डायग्राम है, मैं इसके बाद फेयर बनाऊंगा तो भी रफ ही होगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन क्या है हम जानते हैं। लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ m उस लाइन की स्लोप होती है और c जो है y एक्सिस पर कटा हुआ इंटरसेप्ट होता है। चूंकि यहाँ पर केवल y बराबर x लिखा है, यानी कि ये वाला पार्ट तो गायब हो गया, यानी कि वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, वो y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट कट नहीं कर रही होगी। और यहाँ पर x लिखा है तो m1 हो गया, और m1 बोले तो ये tan थीटा होता है 1, तो थीटा 45 डिग्री है। यानी पहली लाइन 45 बनाते हुए ये लाइन खींची जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स वाली भी यहाँ -1 आएगा, ये tan 135 होगी, तो दूसरी लाइन ये होगी। ठीक है, तो जो हमारे सर्कल्स हैं, सर्कल्स कहा गया इसमें बहुत सारे हैं, वो इन दोनों लाइन पे इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं और सेम लेंथ ए का कॉर्ड कर रहे हैं। तो यानी ये ए लेंथ यहाँ ही कट कर रहे हैं, एक ए लेंथ यहाँ ही कट कर रहे हैं, तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर ये इधर कट कर रहे हैं, इधर कट कर रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो सर्कल कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, इधर कट रहे हैं, इधर कट कर रहे हैं, सर्कल कुछ ऐसा बन सकता है। इधर कट कर रहे हैं, सॉरी इधर कट कर रहे हैं, इधर कट कर रहे हैं, सर्कल कुछ ऐसा बन सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। ये 4 सर्कल बन सकते हैं। ये गंदे बने हैं, गोल नहीं बन पा रहे हैं, अभी हम गोल गोल बना देंगे। ठीक है, एक बना के दिखा देंगे, दूसरा अपने आप बना लोगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कहना क्या चाहते हैं ये। ठीक है, ये तो मुझे क्लियर हो गया कि ये कहना क्या चाहते हैं। अब कहे कैसे रहें इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हम सर्कल, चूंकि बताया ना कि हमारी राइटिंग गंदी है इसलिए सर्कल बहुत अच्छे तो नहीं बनेंगे। सबसे पहले हम सर्कल ये बनाएंगे जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो जरा बना देते हैं एक सर्कल। देखो, एक सर्कल ये है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ये थोड़ा सा बीच सेंटर पे कर दो ऐसे। एक ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल ऐसे भी हो सकता था ओरिजिन से पास होते हुए। ये सर्कल एक ऐसे भी बन सकता था, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक, ये दूसरा बन सकता है, एक नीचे बन सकता है, एक ऊपर, वो बाद में बताएंगे। पहले दो के बारे में बात कर लेते हैं। एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स ऐसे है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ऐसे है। ठीक, और ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पहला वाला सर्कल है ना, वो यहां से a इंटरसेप्ट काटता है और यहां पर a इंटरसेप्ट काटता है। ध्यान समझिएगा, यानी ये सर्कल एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, एक इस पॉइंट से पास हो रहा है, एक इस पॉइंट से पास हो रहा है। मैं पहले सर्कल के बारे में बात कर रहा हूं।
तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि हम यहाँ पर एक सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं जो 3 पॉइंट से पास हो रहा हो। ऐसा हम करेंगे नहीं, पहले समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई ये पॉइंट निकल आएगा? नहीं, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे निकलेगा? देखो, ये एंगल 45 डिग्री है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं मान लूँ कि इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी y1 है? स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। अच्छा, मैं अगर इस ट्रायंगल में cos 45 रखता हूँ तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x1 अपान a, और cos 45 की 1/√2 होती है x1 अपान a। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x1 की वैल्यू a अपान √2 होगी, यानी x1 का कोऑर्डिनेट आ गया a अपान √2, है ना। अच्छा, अगर मैं इसी में sin 45 लगा देता हूँ तो आ जाएगा y1 अपान a। तो क्या मैं y1 की वैल्यू कह सकता हूँ a अपान √2, यानी इसकी वैल्यू भी आ जाएगी a अपान √2। समझ में आई बात? नहीं आई? यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल आया। जरा बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट जो है वो कुछ कुल मिला के यहाँ कहीं होगा, बिल्कुल अपोजिट। उसका रीजन है, ये a है, ये एंगल भी 45 है, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, बस ये y1 नीचे की डायरेक्शन में, बस वैल्यू सेम होगी। अब आप कहें हम तो नहीं मानेंगे। ना मानो, चलो ना मानो, हम ऊपर वाले को x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, चलिए। और इसका कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 होगा। अब ये तो मालूम y2 नेगेटिव होगा, वैसे वो सेम वैल्यू होगी, ये भी x1 होगा, लेकिन आप नहीं मान रहे हो तो ना मानो। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर हम 45 लगा दें cos 45, ठीक है, तो आएगा x1 अपान a, तो x1 के लिए यहाँ भी a अपान √2 आएगी। अगर sin 45 लगा दें तो y2 अपान a, y2 भी a अपान √2 आएगा। अब आप कहेंगे ये बताइए, ये तो आप कह रहे हो नेगेटिव होगा। अरे भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको मालूम है ना। बोले हम तो नहीं मानते, हम तो वो सिस्टम नहीं लगाना चाहते। मत लगाओ, सुनो ध्यान से। ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम -45 लिख देंगे, तो cos माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तब वहाँ पर y2 नेगेटिव आ जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा a/√2 माइनस a/√2। समझ में आई बात? नहीं आई? तो यानी कि आपको a और b का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, ठीक है। अब जरा एक लफड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं टफ नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा लंबा ये क्वेश्चन जाएगा। सुनो, आप कहेंगे जो फर्स्ट सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। जरा एक बात ध्यान से देखिएगा, ये 2 कॉर्ड है ना। क्या आप ये कह सकते हो इन कॉर्ड के बीच की का एंगल 90 डिग्री है? अगर किसी सर्कल में ये 90 डिग्री एंगल हो तो इसका मतलब ये डायमीटर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है। तो चूंकि एंगल AOB 90 डिग्री है, एंगल AOB 90 डिग्री है, सो AB इज डायमीटर। सही कह रहा हूं ना मैं? AB डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, और हमने आपको बता रखा है कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हों तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा। अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लूं तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसी वाले टॉपिक भी हमने प्रूव कराया था, ठीक है। रख दो वैल्यू, x माइनस x1 बोले तो a/√2, x माइनस x2 बोले तो भी a/√2 प्लस y माइनस y1 बोले तो a/√2 और y माइनस और प्लस a/√2 बराबर 0। अब इसको खोल दो, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस a/√2 a/√2 2a/√2 माइनस a स्क्वायर बाई 2, और इसमें a प्लस बी a माइनस बी, तो वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ax नहीं आएगा क्या? 2a/√2 x भी तो आएगा ना, माइनस 2 ये रूट ऊपर जाएगा, √2ax प्लस a माइनस a स्क्वायर बराबर 0। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, ये प्लस होगा,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्टेप कट जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। कैसी कही मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट 2ax बराबर 0। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट में आओ। इसके अपोजिट में अगर हम सी और डी मान लेंगे तो, और ये भी कोऑर्डिनेट ऐसे ही होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x2 वैल्यू यही निकलने वाली है, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी इसकी वैल्यू a/√2 निगेटिव और a/√2 पॉजिटिव आएगी, और इसकी माइनस a/√2 निगेटिव और माइनस a/√2 पॉजिटिव आएगी। तो एक इक्वेशन फर्स्ट तो लिख लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट 2ax बराबर 0। समझ में बात आ रही है ना, आ रही होगी वैसे। अगर आप कमेंट में लिखोगे वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया टीचर, वाह पूरे इंडिया के, तो हम खुश हो जाएंगे। और कल को है क्या समझाता है, तो देखेंगे भाई। अब देखो, जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालेंगे तो यहाँ x माइनस x1 ये प्लस हो जाएगा, x माइनस x2 ये भी प्लस हो जाएगा, है ना, सही कह रहा हूँ ना, हाँ ठीक कह रहा हूँ। और यहाँ पर y माइनस y1 यही रहेगा, और y माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ क्यों प्लस कर रहा हूँ, यहाँ तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये यही रहेगा, है ना। तो जब इसको खोलेंगे तो ये यहाँ पर आपका प्लस में वैल्यू आएगी, यहाँ यही रहेगी वैल्यू, यहाँ प्लस में आ जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन ये फर्स्ट होगी, सेकेंड इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट 2ax बराबर 0। दो सर्कल आ गए, दो सर्कल समझ में आ गए ना। दो और बातें कर लेते हैं, वो डायरेक्टली ना अपने आप करोगे, ठीक है। तो दो सर्कल तो हमने निकाल दिए, दो और बनाते हैं। देखिए समझ में बात आ रही होगी, पक्की बात है, क्योंकि मैंने इसीलिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बताया इसको। देखिए दूसरा है, ये सर्कल ऐसे होगा और एक सर्कल ऐसे होगा, है ना, और ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये एक लाइन होगी, जो भी आप कहो, एक लाइन ये होगा, है ना, सही कहा ना मैंने। तो ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S। कोऑर्डिनेट देखिएगा, हम एंगल वही लेंगे पुराने वाले समझाने के लिए। इसका कोऑर्डिनेट लीजिए x1 y1, तो ये इसका मतलब ये x1 होगा और ये y1 होगा, है ना। तो x1 पॉजिटिव y1 पॉजिटिव, यानी इसका a/√2 a/√2। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, इसके अपोजिट का कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट a/√2 माइनस a/√2। बात समझ में आ रही ना, आ रही होगी। यहाँ पे आ जाओ, इसका माइनस a/√2 a/√2 माइनस a/√2 a/√2। यहाँ पर माइनस a/√2 माइनस a/√2 दोनों नेगेटिव होंगे। राइटिंग गंदी है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये थर्ड सर्किल है, ये फोर्थ सर्किल है। अब जरा देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये डायमीटर हो जाएगा। तो द थर्ड सर्किल का इक्वेशन निकालते हैं। फॉर्मूला यही लगेगा थर्ड सर्किल में, फॉर्मूला तो वही होने वाला है ना। अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन थर्ड सर्किल देखिएगा, x माइनस x1 a/√2, x माइनस x2 माइनस a/√2, तो प्लस a/√2, प्लस y माइनस y1 a/√2 और y माइनस y2 a/√2 बराबर 0। खोलो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसको खोलेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ay बाई√2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 बराबर 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2ay बराबर 0। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2ay बराबर 0। तो फोर्थ की बात करेंगे, यहाँ पर फोर्थ की बात करेंगे तो आपका x माइनस x1 ये होगा, x माइनस x2 ये साइन बदल जाएगा और ये दोनों साइन सही रहेंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। सॉरी, x माइनस x1 तो x माइनस a/√2, x माइनस x2 फॉर्मूला ये लगा लेने दीजिएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ये y माइनस करेंगे तो यहाँ भी प्लस, दोनों प्लस आएंगे, ठीक है। जब खोलोगे तो ये यही आएगा, यहाँ पर ये साइन प्लस ही रहेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस आएगा, तो ये इक्वेशन ये आ जाएगी, यहाँ पर माइनस था, अगला प्लस हो जाएगा। तो ये आपके चार इक्वेशन हो गए, ये प्लस माइनस करके दो वैल्यू आ गई, तो चार सर्किल हो गए। बात समझ में आई? टफ लग रहा है टफ तो नहीं है,
हाँ, थोड़ा सा राइटिंग गंदी है इसलिए टफ हो बन गया ये, ठीक है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।